को आज मैं इंग्लिश सिखाती हूँ। क्या सिखाती हूँ? इंग्लिश। देखो, फर्स्ट मैं पहले बोलती हूँ, आप लोग को रिपीट करना। फर्स्ट आई सा द ग्रे बियर, देन आई सा द डियर। देखो, फर्स्ट आई सा द ग्रे बियर, देन आई सा द डियर। अब इस लाइन की पहले हिंदी बताती हूँ ना, कि फर्स्ट आई सा मतलब पहले मैंने एक ग्रे बियर देखा। कौन सा बियर देखा? देखो, फर्स्ट मीन पहले, आई की हिंदी मैं, सा की हिंदी देखना। तो यहाँ पे सा की हिंदी है देखा। द ग्रे। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ। अभी लोगों को देखो, एकदम सरल तरीके से मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, ठीक है? एक वर्ड की हिंदी। तो सभी लोग तैयार हो इंग्लिश सीखने के लिए? फर्स्ट आई सा द ग्रे बियर, देन आई सा द डियर। इसकी मीनिंग क्या होगी हिंदी पता है? फर्स्ट आई सा, फर्स्ट मीन पहले, आई का मीनिंग होता है मैं, मतलब पहले मैंने। सा की मीनिंग होता है मैंने देखा। तो पहले मैंने देखा, क्या देखा? पहले ग्रे बियर। कौन सा बियर? ब्राउन भालू ग्रे होता है ना, बियर, ठीक है? अब ये लाइन की हिंदी पता हो गई ना, कि पहले मैंने ग्रे बियर देखा। व्हाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, ठीक है? देन आई सा, देन यानी तब, देन की मीनिंग तब, आई की मीनिंग मैंने, सा क्या देखा? द डियर हिरन देखा। तब मैंने क्या देखा? हिरन देखा, ठीक है? पहली लाइन की मीनिंग हो गई, फर्स्ट आई सा द ग्रे बियर, पहले मैंने बियर भालू देखा, उसके बाद मैंने एक हिरन देखा। समझ में आ रहा है ना? सेकेंड आई सा द हम्पी कैमल, सिटिंग विथ हिज फ्रेंड वेजल। देखो, सेकेंड यानी दूसरी बार मैंने क्या देखा? दूसरी बार आई की मीनिंग मैं, सा की मीनिंग देखा। द हम्पी कैमल, हम्पी का मतलब कुबड़ वाला। कौन सा? कैमल मीन ऊंट, कैमल की हिंदी अच्छा ये बताओ, हम्पी का मतलब क्या होता है? कुबड़। हम्पी की हिंदी कुबड़। तो ऊंट को कुबड़ रहता है बीच में, ऐसा गला के बाद में एक बड़ा सा ऐसे पीठ पे एकदम पीछे ऐसा रहता है, गोला सा निकला हुआ रहता है। हाँ, उस कुबड़ में वो पानी रखते हैं इकट्ठा करके। ऊंट बहुत दिन के बाद पानी पीता है ना, रेगिस्तान में रहता है, 1 हफ्ते तक पानी पीता है। एक दिन लोग रोज पीते हैं, दिन में कई बार, लेकिन ऊंट 7 दिन में 1 बार पानी पीता है, ठीक है? अब देखो, सिटिंग विथ मतलब वो बैठा रहता है, बैठा है। क्या कर रहा है? विथ हिज फ्रेंड वेजल, अपने फ्रेंड वेजल के साथ, यानी गिलहरी के साथ, ठीक है? तो कोई इसमें देख रहा है, जो राइटर हैं वो देखते हैं और बताते हैं। वो बताते हैं कि पहले मैंने तो एक ब्राउन भालू देखा, जैसे वो जंगल में गए, यानी कि मान लो तुम जंगल में गई हो और तुम वहां गई और इंग्लिश में बात कर रही हो, इंग्लिश में बोल रही हो और बोल रही हो, ओह फर्स्ट आई सॉ द ग्रे बियर, देन आई सॉ द डियर, सेकेंड आई सॉ द हम्पी कैमल, ठीक है? उसको अपने दोस्त को बता रही है ऐसे इंग्लिश में, ठीक है? उसके बाद बता रही सीटिंग विद हिज फ्रेंड वेजल। तब तुमने बताया कि सीटिंग कर रहा था, मतलब कौन? वो कैमल किसके साथ सीटिंग कर रहा था? यानी कि सीटिंग मतलब बैठा था।
सिटिंग कर रहा था यानी बैठा था विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। जैसे आप लोग भी अपने फ्रेंड के साथ बैठे ना, तो कैमल अपने फ्रेंड के साथ बैठा था। कैमल का फ्रेंड कौन था? गिलहरी, वेजल। वीजल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, गिलहरी को हम लोग बोलते हैं ना गिलहरी, तो उसको क्या होते हैं? वीजल। ठीक है। थर्ड आई सा द कनिंग फॉक्स टॉकिंग विथ द वुल्फ इन सॉक्स। अब ये समझो कि थर्ड बोलो तो तीसरी तो मैंने तीसरा जो देखा मैंने मतलब कहीं कहीं जंगल में या चिड़ियाघर में, तो तुम बोली पहले तो मैंने सबसे पहले मैंने बियर को देखा, ग्रे बियर था। दूसरा मैंने कैमल को देखा मैंने, और थर्ड मैंने तीसरा देखा क्या? कनिंग फॉक्स। कौन सी फॉक्स? कनिंग में तो चालाक लोमड़ी। क्या देखी मैंने? ठीक है। तुमने किसी को बताया, बोला थर्ड आई सा द कनिंग फॉक्स। मैंने देन आई सा द वोम्बैट रनिंग विथ द स्कैम्पिंग रैट। देखो, देन आई सा, देन यानी देन की मीनिंग तब, मैंने सा यानी मीनिंग देखा। द वोम्बैट, वोम्बैट मतलब एक मोटा सा भालू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मोटा छोटा सा भालू, उसको क्या बोलते हैं? वोम्बैट। नया नाम सुने ना? तो वोम्बैट ये छोटा मोटा भालू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रनिंग मतलब दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था? भालू। विद द स्कैम्परिंग रैट। लास्ट की मीनिंग आखिरी, मतलब सबसे लास्ट में आखिरी। जैसे मान लो कि तुम चिड़ियाघर में गई हो या फिर किसी जंगल में हो और तुम अपने दोस्त को बता रही हो कि मैंने पहले ये देखा, दूसरे उसके बाद दूसरा तो मैंने वो देखा, तीसरा मैंने वो जानवर देखा, चौथा मैंने वो जानवर देखा। उसके बाद तुमने लास्ट में बताया कि लास्ट में आई सा मैंने देखा द एलिफेंट। मैंने क्या देखा है? एलिफेंट देख लिया। विद द ट्रंक, और एलिफेंट कैसी थी? उसको ट्रंक थी। ट्रंक का मतलब होता है सूंड। ट्रंक की हिंदी क्या होती है? सूंड। तो हाथी को ट्रंक होता है ना, बाकी किसी जानवर को नहीं होता ना। जंपिंग मंकी, तो मंकी क्या कर रही? जंप कर रही थी। तुम ऐसा बताओगी ना अपने दोस्त कि मैंने देखा कि मंकी जंप कर रही थी, जंपिंग मंकी वहां से थी। एंड द स्कंक, और एक बदबूदार जानवर होता है उसको बोलते हैं स्कंक। स्कंक, बदबूदार जानवर को इंग्लिश बोलते हैं स्कंक। स्कंक हिंदी में बोलते बदबूदार जानवर जो बदबू दे रहा है। ठीक है, उसको स्कंक बोलते हैं। समझ गए हिंदी इंग्लिश में दोनों? सब लोग समझ गए? तो सब लोग चिड़ियाघर जाते तो ऐसे कहानी बताते ना, स्टोरी। तो ऐसे ही है। देखो अब मैं सबको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है।